अस्सलाम वालेकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। आप लोग जानते हैं आप लोगों के लिए लाती हूँ कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ मनफरद। मेरी हर कहानी में कुछ ना कुछ सबक आप लोगों के लिए ज़रूर होता है। हम जब भी पुलिस की बात करते हैं तो हमारे ज़हनों में एक मनफी सवाल आता है कि पुलिस हमारी दुश्मन है, पुलिस ने हमारे लिए क्या किया, या हम पिछले दिनों के हालात की बात करें तो उसमें भी पुलिस बेचारी को हम गालम गलौज करते हैं कि पुलिस की वजह से ही हमारे साथ ये ज़ुल्म हुआ। लेकिन पुलिस में कुछ ऐसे एहलकार भी मौजूद हैं जो कि बहुत अच्छे-अच्छे काम करते हैं। मेरे साथ इस वक़्त फैसल हमीद साहब मौजूद हैं, जिनको बचपन से शौक था कि वो कुरान पाक हिफ़्ज़ करें। लेकिन स्कूल, कॉलेज और घर के हालात का ने साथ ना दिया तो वो हिफ्ज़ ना कर सके। लेकिन उनका ये शौक़ आहिस्ता-आहिस्ता परवान चढ़ता रहा और उन्होंने जब मुलाज़मत इख्तियार की और ख़ुद से पैसे कमाने लगे तो फिर 9 साल के अरसे में उन्होंने वक्फ़े-वक्फ़े से कुरान पाक हिफ्ज़ किया और अपने शौक़ को पूरा किया। इस शौक़ को पूरा करने में कितनी उन्हें तकलीफ़ात आई, कितने मसाइल आए, फ़ैमिली का क्या रिएक्शन रहा, ये उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं हाफ़िज़ साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। हाफ़िज़ साहब, अपना सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? बचपन कहाँ पे गुज़रा? कहाँ से ताल्लुक़ है अपने बारे में बताओ? मैं इधर ही रहता हूँ डोगरे इकबाल मोहम्मदी कॉलोनी, यहाँ मेरी रिहाइश है और हम शुरू से इधर रह के रह रहे हैं। बचपन में ज़ाहिर बात है जैसे हम सारे पढ़ते-पढ़ाते हैं, हम भी इसी चीज़ से बड़े हुए, जवान हुए और सब घर वालों बचपन में हिफ़्ज़ क्यों ना की? इस वजह से कि रुझान नहीं था, अच्छा। घर वालों का इतना या हमारा सिस्टम नहीं था। तो और हमारे घर के हालात भी कुछ इस किस्म के थे कि ज़्यादा तो जो दुनियादारी की तरफ थी। इस वजह से फिर हमने ज़्यादा स्कूल की तालीम की तरफ तवज्जो दी, उसके अलावा फिर साथ-साथ सरकारी नौकरी लग जाए बस। बस या दुनियादारी स्कूल के एफ़ए करना था या सरकारी नौकरी? बस बैचलर करके और अच्छी नौकरी लग जाए और फिर ब्याह करो तो बस। बस ब्याह कराना है तो बच्चे पैदा करो। अच्छा, बचपन में आपका रुझान नहीं था, बड़े होकर हिफ़्ज़ की तरफ रुझान हुआ। जब आपका किसी काम की तरफ रुझान होता है तो उसके पीछे कोई कहानी होती है। आपकी इसके पीछे क्या कहानी? कोई ऐसा हादसा हुआ हो ज़िंदगी में, नहीं जहाँ आपने अल्लाह को अपने करीब पाया हो? कोई ऐसा आसान नहीं था। बस ये कि एक तो बचपन से ख्वाहिश ज़रूर थी, बहुत ज़्यादा जो भी हाफ़िज़ कुरान नज़र आते थे, उनको देख के दिल में एक तमन्ना उठती थी कि यार ये कितने अच्छे लोग हैं, काश मेरे दिल में भी कुरान पाक आ जाए। फिर अल्लाह ताला का करम हुआ, एक ऐसा हादसा पेश आया जिसकी वज़ह से मुझे फिर इसका तो वो हादसा बताइएगा मेरे। हादसा ये था कि मेरे वालिद साहब फ़ौत हुए थे एक्सीडेंट में। सही। एक्सीडेंट हुआ और वो बिल्कुल ठीक-ठाक थे और जब उनकी फ़ौतगी हुई तो दुनिया से दिल उचाट हो गया कि यार दुनिया की हकीकत तो सिर्फ़ यही है। असल चीज़ तो आखिरत है। तो क्यों ना दुनिया तो बहुत कमा ली, दुनिया के लिए बहुत कोशिश कर ली, अब आखिरत के लिए कोशिश की जाए, ज़्यादा कोशिश आखिरत के लिए की जाए। अल्लाह को राज़ी किया जाए, अल्लाह ताला की किस कामों से राज़ी होता है। फिर किसी ने बताया कि आप दीनी तालीम हासिल करें, उसकी तरफ तवज्जो दें तो आप अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा। आपने दीनी तालीम की बात की, आपने सिर्फ़ हिफ़्ज़ किया या आपने तर्जुमा तफ़सीर की तरफ भी गए? मैंने हिफ्ज़ किया और तर्जुमा मैं साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा पढ़ता रहा हूँ। तो अब आप तर्जुमा भी मुकम्मल कर चुके हैं। जी, इंशाल्लाह तर्जुमा भी साथ-साथ करूँगा। तर्जुमा मैंने पूरा पढ़ा हुआ है, 2-3 दफ़ा मैंने कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ा है। लेकिन अभी जो बाकायदा तर्जुमे का कोर्स होता है, वो मैं इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि हिफ्ज़ के बाद आप तर्जुमे के कोर्स भी करूँ। ये बताइएगा कि पुलिस के बारे में अक्सर यही हमारे दिलों में सवाल उठता है कि पुलिस एहलकार करप्शन करते हैं, पुलिस एहलकार को 500 रुपए दो तो चालान भी नहीं काटते हैं, आपको जाने देते हैं और ये बात हकीकत भी है। 100% नहीं तो 80% ये बात हकीकत है। आपने हिफ़्ज़ करने के बाद आपकी पर्सनैलिटी में, शख्सियत में ऐसा क्या बदलाव आया कि उसके बाद आपने ये सारे काम, मतलब इससे पहले भी नहीं थे, उसके बाद कोई बदलाव आया जब से आपने हिफ़्ज़ किया है? अल्लाह ताला का ख़ास करम है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि हमारे ऐसा हो। शुरू से मेरा रुझान ऐसा नहीं था कि कोई करप्शन आपका वाला। नहीं, लेकिन पुलिस का रुझान होता है। पुलिस का रुझान मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमारी पुलिस सियासी बयान ना दें सर। देखिए मैडम, बात ये है ना कि हमारे जितने भी ट्रैफिक वार्डन हैं, जहाँ तक मैं इन सब को जानता हूँ, ये सब के सब ईमानदार हैं, ये सब के सब अच्छे हैं, ये सब अच्छे ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं और सब के सब पढ़े लिखे हैं, सब ग्रेजुएट हैं। सबको पता है कि अगर रिस्क में अगर 1 रुपया भी आपका हराम में दाखिल हो गया ना, पूरा रिस्क हराम हो जाता है।
तो जब वही रिस्क आपके बच्चे खाएंगे तो वो आपके कभी वफादार नहीं रहेंगे। मुझे ये बताएं, जो आपके डिपार्टमेंट से अलावा भी बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं जो करप्शन करते हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे? उनको क्या कहेंगे कि अगर मैं 40,000 कमा रहा हूँ और मेरे 4 से 5 बच्चे और बीवी भी है और घर का रेंट का है, तो मेरा गुजारा हो रहा है, तो आप अपने अखराजात को किस तरह से म्याना रवि करें ताकि आप लोग भी ये इन सारी बुराई से निकल आए? और पुलिस को वैसे भी अवाम दोस्त होना चाहिए। देखें, हमारी पुलिस वैसे भी हम दोस्त है। हमारी ट्रैफिक पुलिस को अच्छी निगाह से देखा जाता है और अब तो ज़्यादा इंशाल्लाह अच्छी निगाह से देखा जाएगा। तो क्योंकि उसमें अब हाफिज़े कुरान पैदा होने लगे। मैडम, इसमें सिर्फ हाफ़िज़ कुरान भी नहीं है, बल्कि इसमें जर्नलिस्ट भी हैं, पीएचडी होल्डर भी हैं, जर्नलॉजी और बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता हमारे में, कि कुछ हमारे वकालत में भी उन्होंने अच्छे कारनामे से अंजाम दिए हैं। तो आपकी कहने का मतलब है कि आपकी पुलिस में जो लोग भर्ती हुए हैं उनमें कुछ ने जर्नलिज्म किया हुआ है, कुछ की बहुत आला तालीम है, लेकिन मतलब उन्होंने पुलिस को ज्वाइन किया। जी, जी, ऐसी है। और पुलिस में आने के बाद भी उन्होंने महकमे की तरफ से इतनी सपोर्ट है कि वो उन्होंने महकमे में रहते हुए अपने कुछ कर दिखाने की जस्तजू है, वो उन्होंने कर दिखाया है। हाफिज साहब, आप क्या करना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इंसान, आप करना क्या चाहते हैं? मैंने आगे भी इसी तरह तालीम को जारी रखना है और मैंने आगे भी पढ़ना है। मैंने अभी हिफ्ज़ किया है, हिफ्ज़ को मैंने पक्का करना है, उसके बाद पक्का करने के बाद मैंने पक्का कैसे करना, भी कच्चा? पक्का ऐसे ही करना है। जब कुरान पाक के साथ टच रहूँगा, कुरान पाक को बार बार पढ़ूंगा, तो मेरा कुरान पाक पहले से ज़्यादा पक्का हो जाएगा। पढ़ने से अभी आप गर्दान किरात सब कर चुके हैं? अभी किरात की है, गर्दान भी कर रहा हूँ और गिरदान रोज़ाना मेरी डेली बेसिस पर होती रहती है। बहुत शुक्रिया। आपने हाफिज फैसल हमीद की बातें सुनी जो कि दिल को छू जाने वाली हैं, कि दिल में कुछ भी करने का शौक हो तो जिस तरह के भी हालात हों आप वो कर सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त उनके साथी कोलीग मौजूद हैं जिन्होंने दौरानी ड्यूटी उनके साथ कितना समझौता किया, कितना कंप्रोमाइज़ किया। क्या वो भी उन्होंने भी हाफिज साहब से कुछ सीखा है कि वो भी इन फ्यूचर हिफ़्ज़ की तरफ जाएंगे या दीन इस्लाम को फ़रोग़ के लिए कुछ इक़दामात करेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सबसे पहले जी आपकी मेहरबानी और मीडिया की ख़ास तौर पर कि जिन्होंने हमारे हाफ़िज़ साहब को एक इंटरव्यू लिया और इनका जो पैगाम है तमाम ऑफिसर तक और जितनी भी हमारी देखने वाली आवाम है उन तक पहुंचाया। बाकी रही बात कि इनको देख के देखें, इन्होंने जो एक हिफ्ज़ किया है ये एक आम बात नहीं है। और जिस क्रूशल हालात में, जैसे टफ हालात हैं ट्रैफिक के, आपको भी नज़र आते हैं कि जिस हालात में इन्होंने मैनेज किया, ड्यूटी मैनेज करना, फैमिली मैनेज करना और उसके बाद हिफ्ज़ करना एक आम बात नहीं थी। तो बाकी बहुत ज़बरदस्त अप्रिशिएट है इनके लिए और हम भी इनको मुबारकबाद देते हैं। और दूसरा, इनको देख के काफ़ी जो हमारे अफीज़र हैं उनमें भी ख्यालात पैदा हुए, हम में भी आए, हमारे अंदर भी दीन है और दीन मुकम्मल रहेगा इंशाअल्लाह। तो अब हमें भी कोशिश है कि कोई ना कोई ऐसा काम किया जाए जिससे इंसान अपनी दुनिया तो संवार है, आखिरत को भी तो संभालें और इंशाअल्लाह बेहतर होगा इसके। बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ अदील मौजूद हैं जो कि हाफिज़ साहब के कॉलीग हैं। अदील साहब, आप क्या कहेंगे, आपने कितना हेल्प आउट किया हाफिज़ साहब को? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ैसल साहब हमारे सीनियर हैं, इंस्पेक्टर हैं। फ़ैसल साहब कोई हेल्प हमने की इस सिलसिले में कि फ़ैसल साहब बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूटी को देते थे। ड्यूटी में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है ना ड्यूटी में आपका ड्यूटी करते हुए ही सर्व हो जाता है। इसके बाद फ़ैसल साहब को जब भी मौका मिलता था थोड़ी देर के लिए वो कुरान की तिलावत शुरू कर देते थे, हिफ्ज़ करना शुरू कर देते थे। तो फ़ैसल साहब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। फिर ड्यूटी आवर्स के बाद जब ये घर जाते थे उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अपने घर बच्चों से टाइम निकाल कर फ्री औकात में इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और अल्लाह का शुक्र है आज इन्होंने कुरान पाक की तिलावत मुकम्मल कर ली है। माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे हाफिज़ फैसल हमीद और उनके साथ जो लोग काम करते हैं इमरान खान और अदील, और इन सब का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस की जॉब एक बहुत मुश्किल काम है और दुरानी ड्यूटी वक्त निकालना और अल्लाह ताला की याद में वक्त निकालना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन हमने भी इनको काफ़ी हेल्प आउट किया। और फैसल हमीद साहब का भी मानना है कि जब इंसान अल्लाह की तरफ लगाव करता है तो अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करता है। मेरा ये मानना है कि इंसान पानी की तरह है और जब इंसान कुछ अपनी ज़िंदगी में करना चाहता है और वह खुद को समझता है कि वो पानी है, तो पानी का रास्ता कभी भी नहीं रोका जा सकता। इंसान जो करना चाहता है इंसान ज़िंदगी में कर सकता है, लेकिन अगर उसकी मन में लगन सच्ची हो और वो मेहनत करे तो अल्लाह ताला उसका फल ज़रूर देता है। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।